गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में, जहां आपको डीआरटी और बीआरटी लेवल की हर एक प्रकार की हर एक टॉपिक और टॉपिक वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है नेक्स्ट पार्ट के रूप के अंदर फ्लोरोस्कोपी की, जहां पर हमने प्रीवियस क्लास में फ्लोरोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया है, जहां पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक फ्लोरोस्कोपी कार्य करती है, फ्लोरोस्कोपी की खोज किस प्रकार से हुई, किसने फ्लोरोस्कोपी की खोज की और फ्लोरोस्कोपी में हमें किस प्रकार से इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की लाइव इमेजिंग प्राप्त होती है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो एक्सरे ट्यूब होती है वो एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूअसली लो कैपेसिटी की या एक प्रकार से लो एनर्जी की एक्सरेज इमिट करती है, जिसके चलते हुए पेशेंट की बॉडी के पीछे की साइड लगे हुए डिटेक्टर्स बोल सकते हैं अपन उनको, या फ्लैट प्लेट डिटेक्टर्स एक प्रकार से सीजियम आयोडाइड के जिन्होंने अपन ने यूज लिया था। तो किस प्रकार से उनसे होकर जब एक्सरेज गुजर रही थी और गुजरने के बाद में हमें किस प्रकार से रेडियोलॉजिस्ट को या जो भी वहां पर फ्लोरोस्कोपी में कार्य कर रहा है तो उसे किस प्रकार से एक लाइव इमेज फ्लोरोस्कोपी के द्वारा प्राप्त हो रही थी। तो आज हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे फ्लोरोस्कोपी के, जहां पर हमें पता चलेगा कि जो इसका एक इक्विपमेंट है, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर मशीन के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है कि उसका टेबल किस प्रकार की होती है, एक्सरे ट्यूब किस प्रकार की होती है, फिल्टर्स किस प्रकार के लगे रहते हैं, उसमें ग्रिड रेशियो। तो एक प्रकार से हमने धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप उसकी कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से होकर आगे की तरफ पास होते हैं तो वहां पर ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमें एक्सरेज को लाइव इमेज के रूप में देखा जाता है। एक्सरेज तो बाहर निकल गई पेशेंट की बॉडी से, अब जो एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से बाहर निकली है वो ऐसे किस डिवाइस के ऊपर गिरेगी और कौन सा ऐसा डिवाइस होगा जो उन एक्सरेज को, उन लो एक्सरेज को एक हाई इमेजिंग क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ताकि हम इजीली अपनी आईज द्वारा उस इमेज को पहचान सके। इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज है या जो भी चीज किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को देखनी है वो किस प्रकार से उसे देख सकता है, किस प्रकार से एनालिसिस कर सकता है, किस प्रकार से डायग्नोस कर सकता है। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे कि फ्लोरोस्कोपी का ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो इन लो एनर्जी की एक्सरेज को एक हाई इमेजिंग क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट इमेज इंटेंसिफायर पर। अब देखिए इमेज इंटेंसिफायर एक ऐसा डिवाइस है फ्लोरोस्कोपी का जो लो एनर्जी की एक्सरेज को एक विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर शुरुआत में जो हमें इमेजेस प्राप्त हो रही थी, यानी कि इमेजेस शुरुआत में जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकल रहे थे कंटिन्यूअसली वो थे हमारे पास लो एनर्जी के। अब उन लो एनर्जी के एक्सरेज को किस प्रकार से हाई एनर्जी की विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो किस प्रकार से जब करेंगे कन्वर्ट, वो कौन सा डिवाइस होगा, वो है आपका इमेज इंटेंसिफायर, जिसे इमेज इंटेंसिफायर टेलीविजन भी बोल सकते हैं, जो आपको 10 नंबर में या 20 नंबर में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक के बारे में हर एक चैप्टर के अंदर हम हर एक टॉपिक को सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए अब इमेज इंटेंसिफायर क्या चीज है। द इमेज इंटेंसिफायर वाज डिस्कवर्ड इन 1950। इसकी खोज कब हुई थी? 1950 में। द इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्ट द एक्सरे इनटू विजिबल लाइट एट higher intensity than the conventional fluorescent screen। देखिए इससे पहले जो लाइव इमेजिंग देखी जा रही थी वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर देखी जा रही थी, ठीक है। जबकि अभी तक इमेज इंटेंसिफायर की खोज नहीं हुई, तो 1950 से पहले जो लाइव इमेज थी वो लाइव इमेज किसके ऊपर देखी जा रही थी? एक फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर या फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर। अब फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन थी वो उन्हीं लो एनर्जी की एक्सरेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर रही थी। तो जो विजिबल इमेज भी हमें प्राप्त हो रही थी वो एक प्रकार से लो क्वालिटी की प्राप्त हो रही थी, जिसके अंदर
कोई भी जो रेडियोलॉजिस्ट है वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था किसी भी डायग्नोस करने के लिए। एक प्रकार से जब वो डायग्नोस करता था तो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्लियरली डायग्नोस नहीं कर पाता था, क्योंकि इसके अंदर इमेज अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से ब्लर इमेज प्राप्त होती थी। इमेजिंग, लाइव इमेजिंग तो प्राप्त होती थी लेकिन वो क्लियर नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि एक्सरे ट्यूब से निकलने वाले एक्सरेज भी लो इंटेंसिटी की थे और लो इंटेंसिटी के होने के कारण वो डायरेक्टली ही इमेज इंटेंसिफायर पर गिर रहे थे पेशेंट की बॉडी से पार होकर। तो वही उनकी इंटेंसिटी थी और वही इंटेंसिटी के साथ जब वो फ्लैट पैनल या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरेंगे तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या कर रही थी, उन लो एक्सरेज को लो क्वालिटी के अंदर ही कन्वर्ट करके विजिबल करवा रही थी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 1950 के बाद इमेज इंटेंसिफायर की खोज हुई। अब देखिए ये इमेज इंटेंसिफायर क्या कार्य करेगा, द इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्ट द एक्सरे इनटू विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन डिफरेंस क्या है, एट ए हायर इंटेंसिटी, ये एक हायर इंटेंसिटी के साथ क्या करेगी, उन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करेगी देन द कन्वेंशनल फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जैसा कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं कर पाती थी उससे हायर इंटेंसिटी के साथ कन्वर्ट करेगा कौन, आपकी इमेज इंटेंसिफायर। नेक्स्ट चलते हैं, इट अलाउ द इमेज टू बी विजिबल अंडर नॉर्मल लाइटिंग। और ये क्या करेगा, ये आपको जो इमेज होगी उस इमेज को नॉर्मल जो लाइट है उस नॉर्मल लाइट के अंडर भी विजिबल एक प्रकार से आपको करके देगा। जबकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन के लिए पर क्या कर रहे थे, एक पूरा का पूरा डार्क रूम ले रहे थे। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने कि जो जहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन अपन यूज ले रहे थे तो वहां पर अपन क्या कर रहे थे, एक पूरा डार्क रूम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर विजिबल इमेज की जो लाइटिंग की इंटेंसिटी है वो काफी कम थी। तो काफी कम होने की कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वहां पर जितनी कम हो सके उतनी लाइटिंग रखेंगे और जितनी कम लाइटिंग रखेंगे उतनी ही विजिबल हमें क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, तो ये क्या करता था, इट अलाउ द इमेज टू बी विजिबल अंडर नॉर्मल लाइटिंग। नॉर्मल लाइटिंग की कंडीशन में भी अगर इमेज इंटेंसिफायर आप यूज ले रहे हो तब भी आप इमेज को देख सकते हो, एज वेल एज प्रोवाइडिंग द ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या हो गया, दूसरा इसका एडवांटेज हो गया कि ये आपको ऑप्शन देता है रिकॉर्डिंग का भी। ठीक है, एक प्रकार से डिजिटली हो गया। तो ये क्या कार्य करेगा, ये उस वीडियो को, एक लाइव वीडियो को रिकॉर्ड करने की जो ऑप्शन है या रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर द एक्सरे एग्जिट फ्रॉम द पेशेंट। अब फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, पेशेंट से एक्सरे पार होते हैं एंड इंसिडेंट ऑन द इमेज इंटेंसिफायर, और इमेज इंटेंसिफायर के ऊपर गिरते हैं। पहले क्या होता था, पेशेंट की बॉडी से जो एक्सरेज बाहर निकले वो किसके ऊपर, उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे। लेकिन अब उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हटाकर सामने क्या लगा दिया गया है, इमेज इंटेंसिफायर। अब ये इमेज इंटेंसिफायर क्या करेगा, उन लो एनर्जी की एक्सरेज को सबसे पहले हाई या इंटेंसिटी के अंदर कन्वर्ट करेगा और हाई इंटेंसिटी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में उनको विजिबल लाइट्स में कन्वर्ट करेगा और विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने के बाद ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा किसका, रिकॉर्डिंग का। नेक्स्ट चलते हैं, द इमेज इंटेंसिफायर इज ए कॉम्प्लेक्स डिवाइस that receive the transmitted X-ray beam then converts this X-ray into visible light at a higher intensity। और ये इमेज इंटेंसिफायर है, ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स डिवाइस है। कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इस प्रकार से अपन। कॉम्प्लेक्स क्यों है, जटिल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अदर यानी कि एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं इसके सब डिविजन्स भी है। सब डिविजन इस प्रकार से, जैसे इमेज इंटेंसिफायर है, इमेज इंटेंसिफायर के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। वो अलग अलग कंपोनेंट्स क्या करेंगे, वो अलग अलग कंपोनेंट्स उन एक्सरे फोटोन्स को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने के दौरान उनको हायर इंटेंसिटी में भी कन्वर्ट करेंगे, एक्सरे फोटोन्स को विजिबल लाइट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो काफी सारे इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनका अलग अलग रोल है, तब जाकर एक विजिबल जो आपकी एक्सरे फोटोन्स होती है वो हायर इंटेंसिटी के साथ विजिबल लाइट में कन्वर्ट होती है। तो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स डिवाइस हो गया। क्यों हो गया कॉम्प्लेक्स डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो उन एक्सरेज को विजिबल लाइट में भी कन्वर्ट करेंगे, हायर इंटेंसिटी में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स डिवाइस हो गया। और साथ साथ आपको आगे
रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसके अंदर आप नेक्स्ट पढ़ोगे कि किस प्रकार से जो रिकॉर्डिंग के साथ साथ अगर बीच में किसी इमेज को देखना हो, ठीक है, तो स्पॉट फिल्म डिवाइस का भी यूज करेंगे। स्पॉट फिल्म डिवाइस के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए। द मेन कंपोनेंट ऑफ इमेज इंटेंसिफायर आर, और इमेज इंटेंसिफायर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं मेन, उनके बारे में देखो। ग्लास एनवलप, सबसे पहले ग्लास एनवलप आ जाएगा, इनपुट विंडो आ जाएगी, इनपुट फास्फोरस आ जाएगा, फोटो कैथोड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेस आ जाएंगे, एनोड आएगा और आउटपुट फास्फोर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके कंपोनेंट्स रहेंगे, तब जाकर एक ये कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, ठीक है। अब इनमें प्रत्येक का अलग अलग फंक्शन है, तो किस प्रकार से एक्सरेज आगे फर्दर विजिबल लाइट में कन्वर्ट होगी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये इमेज के अंदर मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखिए ये आउटर क्या रहेगी आपकी, आउट एक प्रकार से इनपुट विंडो रहेगी। सबसे पहले इनपुट विंडो आ जाएगी, इनपुट विंडो के बाद में अपन बोल सकते हैं इनपुट फास्फोरस आ गया। आउटर आउटरिंग के अंदर एक और रहेगी आपका क्या, ग्लास एनवलप, ग्लास एनवलप जिसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, लीकेज विकेज रेडिएशन का, या एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं एयर को अंदर ट्रांसमिट नहीं होने देगा, ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप के बाद में हो गया आपका इनपुट विंडो, इनपुट विंडो के बाद में हो गया इनपुट फास्फोरस, इनपुट फास्फोरस के बाद में आ जाएगा आपका फोटो कैथोड, अंदर की साइड क्या आएगा, फोटो कैथोड। फोटो कैथोड के बाद में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेस, इनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेस। देखिए डायग्राम बनाना नेसेसरी है, डायग्राम से ही आपके नंबर गेनिंग जो पॉइंट्स है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां पर पॉसिबल हो, देखिए इमेज इंटेंसिफायर के अंदर एक ही डायग्राम है, तो ये आपको एक प्रकार से नेसेसरी है, बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद में एनोड आ गया, यहाँ पर एनोड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और एनोड के बाद में आपका ये लास्ट वाली आउटपुट विंडो, ठीक है। तो आउटपुट विंडो से होकर जब बाहर जाएगी तो आपको एक विजिबल इमेज प्रोवाइड होगी, आउटपुट विंडो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ये एक इमेज इंटेंसिफायर का डायग्राम हो गया। इमेज इंटेंसिफायर का डायग्राम आप नोट कर सकते हो, ठीक है, तो बना भी सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं ग्लास एनवलप के बारे में। अब इसके प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक कंपोनेंट किस प्रकार से कार्य करता है और प्रत्येक कंपोनेंट का एक इमेज इंटेंसिफायर के अंदर क्या रोल है, ठीक है। देखते हैं ग्लास एनवलप। द ग्लास एनवलप इज 2 to 4 mm थिक एंड लेड लिंक। अब देखिए जो ग्लास एनवलप होगा, ग्लास एनवलप को अपन बोल सकते हैं आउटर कवरिंग, ग्लास एनवलप को क्या बोल सकते हैं, आउटर कवरिंग बोल सकते हैं इमेज इंटेंसिफायर की। ये क्या हो गई, इसकी आउटर कवरिंग हो गई। ये आउटर कवरिंग क्या कार्य करेगी, ये आउटर कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगी इमेज इंटेंसिफायर को, जो कि कितना mm थिक है, 2 to 4 mm थिक है, साथ ही साथ लेड लिनिड है। लेड लिनिड का मतलब ये हो गया कि चारों तरफ किसकी कवरिंग होगी, लेड की, ठीक है, चारों तरफ किसकी कवरिंग होगी, लेड की कवरिंग रहेगी। PV82, पीवी का अपन यूज क्यों लेते हैं, लेड का हायर एटॉमिक नंबर है, जो रेडिएशन एक्सरेज इसके अंदर एक प्रकार से जाएगी, तो जाने के बाद में ये बाहर लीकेज ना हो पाएगी, इसलिए अपन क्या लेते हैं, हाई एटॉमिक नंबर का लेड लिनिड यूज लेते हैं। इट कवर्स ऑल कंपोनेंट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर, जैसा कि मैंने बताया वही है कि ये क्या करता है, ये इमेज इंटेंसिफायर के सभी कंपोनेंट्स को एक प्रकार से कवर करने का कार्य करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, एंड मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द डिवाइस, और साथ ही साथ इस डिवाइस के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने का कार्य भी करता है। वैक्यूम क्रिएट करना नेसेसरी है, क्योंकि जो इमेज इंटेंसिफायर है, उस इमेज इंटेंसिफायर के अंदर जो रेडिएशन अपनी जाएगी, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं जो सिग्नल्स जो जाएंगे, वो सिग्नल्स क्या रहते हैं, वो सिग्नल्स बहुत ही लो एनर्जी के रहते हैं, लो एनर्जी की एक्सरेज जाती है, लो एनर्जी की एक्सरेज जाती है। अगर इसमें किसी प्रकार से एयर अगर इसमें आ जाएगी, ठीक है, माना कि अगर इसके अंदर किसी प्रकार से एयर आ गई, तो एयर आने से क्या होंगे, ये एक्सरेज
एक्सरेज उस एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे और डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने की वजह से सिग्नल्स अपने को क्लियरली प्राप्त नहीं हो पाएंगे, सिग्नल नॉट क्लियर, ठीक है, सिग्नल अपने को क्लियर प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए अपने को इमेज इधर उधर डाइवर्ट होकर मिल सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसको वैक्यूम, ये क्या करता है आपका ग्लास एनवलप उस इमेज इंटेंसिफायर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गई इनपुट विंडो। ग्लास एनवलप चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं, इनपुट विंडो आएगी। ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर द एक्सरे एग्जिट फ्रॉम द पेशेंट। क्या होता है फ्लोरोस्कोपी के अंदर कि एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से निकलते हैं एंड इंसिडेंट ऑन इमेज इंटेंसिफायर, और इमेज इंटेंसिफायर के ऊपर क्या होते हैं, आकर गिरते हैं। अब देखिए, दिस एक्सरे इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास एनवलप। अब ये ग्लास एनवलप से होकर भी गुजरेंगे, सीधी सी बात है, एंड इंटरेक्ट विद द इनपुट विंडो, और क्या करेंगे, इनपुट विंडो के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से जैसे ही निकल कर आए, तो पेशेंट की बॉडी से निकल कर आने के बाद में सबसे पहले वो ग्लास एनवलप से पार होकर कहां आते हैं, इनपुट विंडो के ऊपर, और इनपुट विंडो क्या करेगी, इंटरेक्ट विद द इनपुट विंडो। अब इनपुट विंडो के बाद में देखिए क्या होता है, इट इज कॉन्वेक्स शेप्ड। ठीक है, ये किस शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। एक तो हो गया कॉनकेव, एक हो गया आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की शेप इस प्रकार से होती है, देखिए ये तो हो जाएगा आपका कॉनकेव और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। तो ये किस प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है, मेड विथ थिन एल्यूमिनियम। ये वर्ड आप याद रखें, देखिए कि कौन सा जो विंडो है वो किस प्रकार की बनी हुई है या किस मटेरियल की बनी हुई है। तो ये आप अंडरलाइन करते हुए चलें कि जो इनपुट विंडो है वो इनपुट विंडो थिन एल्यूमिनियम की बनी होती है, एंड इट अलाउ द एक्सरे बीम टू द स्ट्राइक ऑन द इनपुट फॉस्फर। अब इसका कार्य क्या है, सबसे पहले ग्लास एनवलप आएगा, ग्लास एनवलप के बाद में इनपुट फॉस्फोरस आ गया, और इनपुट फॉस्फोरस कॉनकेव शेप का बना हुआ है, जो कि संपूर्ण एक्सरे बीम को इनपुट जो विंडो है वो इनपुट विंडो कॉनकेव शेप की बनी हुई है, थिन एल्यूमिनियम की है, और जो ये क्या करेगी, संपूर्ण एक्सरेज को इसके ऊपर आगे लगी हुई इनपुट फॉस्फोरस के ऊपर आपतित करने का कार्य करेगी। ठीक है, स्ट्राइक ऑन द इनपुट फॉस्फोरस, इनपुट फॉस्फोरस के ऊपर स्ट्राइक कराने का कार्य किसका है, इनपुट विंडो का। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं इनपुट फॉस्फोरस के ऊपर। द इनपुट फॉस्फोरस इज कर्व शेप्ड। अब ये भी कर्व शेप की रहेगी इस प्रकार से, ठीक है, कर्व शेप्ड एंड मेड अप ऑफ सीजियम आयोडाइड। और ये किसकी बनी होती है, सीजियम आयोडाइड की। मैंने बताया है सभी की चीजों को आप अंडरलाइन करते हुए चले जिस मटेरियल की बनी हुई है। तो इनपुट विंडो तो किसकी बनी हुई थी, थिन एल्यूमिनियम की, और इनपुट फॉस्फोरस किसका बना हुआ है, सीजियम आयोडाइड का। किसका बना हुआ है, सीजियम आयोडाइड का। अब ये सीजियम आयोडाइड का फंक्शन क्या होगा, यही होगा मेन इसका रोल। देखिए, द बिगिनिंग जिंक कैडमियम सल्फाइड वाज यूज्ड एज इनपुट फॉस्फोरस। शुरुआत में जो इनपुट फॉस्फोरस है उसका यूज अपन जिंक कैडमियम सल्फाइड के रूप में यूज करते थे, लेकिन जो अब चल रही है मॉडर्न फ्लोरोस्कोपीज, उन मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी में सीजियम आयोडाइड का अपन क्या लेंगे, इनपुट फॉस्फोरस यूज लेते हैं। When these X-ray photons interact with the input phosphorus, अब क्या होता है, जब ये X-ray photons जो कि आपके इनपुट विंडो से होकर आए हैं, इनपुट फॉस्फोरस क्या करेगा ये, when these X-ray photons interact with input phosphorus, जब ये इनपुट फॉस्फोरस से इंटरेक्ट करते हैं, it absorb the X-ray photons and convert into light photon। ये क्या करेगा, उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक प्रकार से फ्लोरोसेंस वाला कार्य हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फ्लोरोस्कोपी फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो कोई भी जो सबस्टेंस होगा, फ्लोरोसेंट मटेरियल होगा, उस फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर जब एक्सरेज आकर गिरती है, एक्सरेज आकर गिरती है, तो ये क्या करता है, उन एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इमिट क्या करता है, ये इमिट करता है विजिबल लाइट। तो यही कार्य कहां पर हो रहा है, इनपुट फॉस्फोरस के ऊपर, कि जैसे ही एक्सरे फोटॉन्स इंटरेक्ट विद द इनपुट फॉस्फोरस एक प्रकार से अपन इसको ले सकते हैं,
गिरेगी। इट एब्जॉर्ब द एक्सरे फोटॉन्स, ये एक्सरे फोटॉन्स को क्या कर लेगी, ये हैं आपके एक्सरे फोटॉन्स, इन एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड कन्वर्ट इट लाइट फोटॉन्स, और इनको किस में कन्वर्ट कर देगी, विजिबल लाइट फोटॉन्स में। हो गई आपके यहां पर कन्वर्ट, ठीक है। इनपुट फास्फोरस का कार्य खत्म। नेक्स्ट चलते हैं फोटो कैथोड। हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो जहां पर समझ में नहीं आया। तो यहां पर देखिए फोटो कैथोड। अब फोटो कैथोड का क्या कार्य होगा, फोटो कैथोड मेड ऑफ एंटीमनी सीजियम, ये किसका बना होता है, एंटीमनी सीजियम का आपका फोटो कैथोड बना हुआ है, ठीक है। एंटीमनी सीजियम, लाइन अंडरलाइन करते हुए चले इन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स में ये मिलकर बने हुए होते हैं। दैट इज सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, जो कि किससे सेंसिटिव होती है, ब्लू लाइट से। अब जो आपके इनपुट फास्फोरस का जो कार्य था, एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इसमें कन्वर्ट करने का, लाइट फोटोन के अंदर, विजिबल लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए फोटो कैथोड क्या होता है, ये एंटीमनी सीजियम का बना हुआ है, जो कि सेंसिटिव किससे है, विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट के अंदर भी कौन सी लाइट, ब्लू लाइट, ठीक है। ब्लू लाइट क्या है, विजिबल लाइट है, आप देख सकते हो ब्लू लाइट को, तो ठीक है। द लाइट फोटॉन्स स्ट्राइक ऑन द फोटो कैथोड। अब जो वो लाइट फोटॉन्स थे, जो फोटो कैथोड के द्वारा बने थे, ठीक है, या इनपुट फास्फोरस के द्वारा जो बने थे, इनपुट फास्फोरस के द्वारा जो लाइट फोटोन बने हैं, वो स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, फोटो कैथोड के ऊपर। द लाइट फोटॉन्स स्ट्राइक ऑन द फोटो कैथोड वेयर द लाइट फोटॉन्स एब्जॉर्ब, जहां क्या कर लिया जाता है, उन लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय फोटो कैथोड, फोटो कैथोड के द्वारा, एंड रिलीज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और क्या रिलीज की जाती है वहां पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दी जाती है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक्सरेज हमारे इनपुट फास्फोरस के ऊपर गिरे, जहां पर एक्सरेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, विजिबल लाइट में। अब इस विजिबल लाइट को किसके ऊपर आपतित किया गया, फोटो कैथोड पर, जहां पर क्या कर दिया गया, इस विजिबल लाइट को फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो नेक्स्ट क्या कार्य होगा, देखिए नेक्स्ट रहेगा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस। अब आईआईटीबी के अंदर या इमेज इंटेंसिफायर के अंदर जो फोकसिंग लेंस लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस जो लगे हुए होते हैं, उनका कार्य क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज। ए फोकसिंग लेंस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये किसके बने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के बने हुए होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हो गए ना। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, जिनके ऊपर चार्ज कौन सा है, जिनके ऊपर चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिवली लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो अपन ने फोटो कैथोड पढ़ा, वो फोटो कैथोड लाइट, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस है, वहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए होता क्या है, द फोकसिंग लेंस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। फोकसिंग लेंस किसके बने हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज के बने हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स के बने हुए हैं। द फोकसिंग लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द आउटपुट विंडो। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं स्पीड से खींचने के बाद में जैसे ही इनके ऊपर स्ट्राइक होंगे, तो स्ट्राइक होने के बाद में आगे की तरफ क्या कर देंगे, उनको भेज देंगे। डायग्राम से समझाएंगे किस प्रकार से करते हैं। देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स या फोकसिंग जो लेंस है, ये फोकसिंग लेंस उन इलेक्ट्रॉन्स को आउटपुट विंडो की तरफ सेंड करने का कार्य करता है। These lenses prevent the diverging of electron as they travel from photocathode to anode। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस इलेक्ट्रॉन्स के डाइवर्जन को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को सारे के सारों को एक ही डायरेक्शन में लेकर आगे भेजने का कार्य किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस का, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य बताएंगे भी डायग्राम के माध्यम से। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस का कार्य देखिए।
इस डायग्राम से समझते हैं। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जो आपकी एक्सरेज गिरी, ये एक्सरे फोटॉन्स है, एक्सरे फोटॉन्स, एक्सरे फोटॉन्स यहाँ पर जो आपका इनपुट विंडो है, इनपुट विंडो इन एक्सरे फोटॉन्स को फोटो जो इनपुट फास्फोरस है इसके ऊपर गिराने का कार्य करेगा। इनपुट फास्फोरस क्या कार्य करेगा, देखिए इनपुट फास्फोरस है, इनपुट फास्फोरस का कार्य है इन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देने का, विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देने का। अब विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर दिया, इनपुट फास्फोरस के बाद में आया आपका ये आगे लगा हुआ लेंस फोटो कैथोड, ठीक है, क्या है ये, फोटो कैथोड, फोटो कैथोड बोल सकते हैं। तो फोटो कैथोड ने क्या किया है, फोटो कैथोड ने इन विजिबल लाइट को फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर बाहर क्या निकलेंगे, यहाँ पर बाहर निकलेंगे आपको फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रिलीज क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये इधर उधर ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पर जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस क्या कार्य करते हैं, इन पर होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इनकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इस प्रकार से जैसे इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, हाई स्पीड के साथ ही जाएंगे, तो हाई स्पीड से जाने के बाद जैसे टकराते हैं, टकराने के बाद इनको क्या करता है, ये आगे की तरफ भेजने का कार्य कर देता है। इस प्रकार से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके आउटपुट विंडो की ओर, आउटपुट विंडो की ओर एक क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस इलेक्ट्रॉन्स को आउटपुट विंडो की तरफ भेजने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एनोड के ऊपर। द एनोड इज लोकेटेड एट द नेक ऑफ इमेज इंटेंसिफायर। अब ये इमेज इंटेंसिफायर की नेक के ऊपर क्या होता है, लगा हुआ होता है। इमेज इंटेंसिफायर की नेक कौन सी हो गई, जहां पर आउटपुट फास्फोरस आपको देखने को मिलेगा। द मेन फंक्शन ऑफ एनोड इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द आउटपुट स्क्रीन। अब यहाँ पर जो एनोड है, एनोड का भी फंक्शन सेम ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को आउटपुट फास्फोरस की तरफ एक प्रकार से भेजने का कार्य किया है, साथ ही साथ उनको एक प्रकार से एम्पलीफाई करने का कार्य भी किया है। यानी कि जो लोअर स्पीड के साथ जनरेट हुए थे, तो लोअर स्पीड के साथ जनरेट होने के साथ साथ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, उनकी तरफ वो स्पीड से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। स्पीड से अट्रैक्ट होंगे तो उनकी जो एक प्रकार से कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने के साथ साथ ही अब जो ट्रेवल करेंगे आउटपुट फास्फोरस की तरफ, तो आउटपुट फास्फोरस की तरफ जब ये इनपुट करेंगे या आउटपुट विंडो की तरफ जब ये एक प्रकार से क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो ट्रेवल करने के दौरान ये इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, तो वहां पर क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है। जो एनोड का कार्य क्या है, एक प्रकार से एनोड के ऊपर जैसा हमने एक्स-रे ट्यूब के अंदर पढ़ा, ठीक है, एनोड के बारे में एक्स-रे ट्यूब के अंदर पढ़ा था कि एनोड के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के साथ साथ ही क्या करेंगे, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ एनोड इज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द आउटपुट स्क्रीन। ये क्या कार्य करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आउटपुट स्क्रीन की तरफ एक्सीलरेट करवाने का कार्य करता है। एंड द पोटेंशियल ऑफ एनोड, अब एनोड पर जो पोटेंशियल जो लगा होता है, जो विभव जो लगा होता है, वो कितना है, 25 to 35। देखिए ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो आपका आउटपुट विंडो के अंदर एनोड जो लगा हुआ है, उस एनोड के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, तो कितना है 25 to 30 kV, या आपको देखने को मिल सकता है 25,000 से 35,000 वोल्टेज, ठीक है। अगर यहाँ पर के नहीं लगा हुआ तो के का मतलब क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो आपको 25,000 से 35,000 वोल्टेज भी मिल सकता है, या 25 से 35 केवी भी मिल सकता है। वो भी किस में होगा, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, जो कि क्या कार्य करेगा, इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट आउटपुट विंडो की तरफ। अब आउटपुट विंडो का मेन फंक्शन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड। अभी आउटपुट विंडो किसकी बनी होती है, आउटपुट विंडो बनी हुई है
सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, ZnCdSO4, और जो कि किसमें एक्टिवेटेड है, वो एक्टिवेटेड है आपके सिल्वर के अंदर। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं अपन ZnCdSO4, जो कि किसके अंदर डॉप्ड है, आपके सिल्वर के अंदर। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो, इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन आउटपुट स्क्रीन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑन आउटपुट स्क्रीन। ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एंड कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इनटू लाइट फोटॉन्स। और किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लाइट फोटॉन्स के अंदर, ठीक है, विच गिव्स ए विजिबल इमेज, जो कि क्या देंगे, एक विजिबल इमेज देने का कार्य करेंगे ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अंदर की जो स्ट्रक्चर है, उस अंदर के स्ट्रक्चर को विजिबल लाइट में या विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। अब इसको संपूर्ण को अपन एक ही डायग्राम के अंदर समझेंगे। अभी देखिए, द आउटपुट इमेज आर व्यूड थ्रू सीसीटीवी, उनको अपन सीसीटीवी के द्वारा भी देख सकते हैं। द आउटपुट इमेज आर व्यूड थ्रू द क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर अपन उसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर इमेज के द्वारा समझते हैं, एक इमेज के द्वारा संपूर्ण कि किस प्रकार से एक इमेज इंटेंसिफायर कार्य करेगा। देखिए, डायग्राम आप इस प्रकार से भी बना सकते हो जैसा कि मैं बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले माना कि सबसे बाहर लगा हुआ है आपका ग्लास एनवलप, जो कि इनके संपूर्ण कंपोनेंट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। IITV के या इमेज इंटेंसिफायर के संपूर्ण कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करेगा, ग्लास एनवलप। जो कि किसका बना होता है, जो कि बना रहेगा आपके लेड लिंड, ठीक है। सारी चीजें देखते चलिए। दूसरी चीज हो गई, ग्लास एनवलप के बाद में आपका आता है क्या, इनपुट विंडो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, इनपुट विंडो। जो इनपुट विंडो किसकी बनी रहेगी फिर आपके, थिन एल्यूमिनियम। थिन एल्यूमिनियम किस शेप की रहेगी ये, कॉन्वेक्स शेप की, कॉन्वेक्स शेप की, जो क्या कार्य करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को थिन या इनपुट फास्फोरस के ऊपर गिराने का कार्य करेगी। देखिए, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद में आ जाएगा हमारा ये वाला इनपुट फास्फोरस। तो इनपुट फास्फोरस का कार्य क्या होगा, या इनपुट फास्फोरस किसका बना हुआ है, जिंक आपका बना हुआ है सीजियम आयोडाइड का, सीजियम आयोडाइड का बना हुआ है, जो कि क्या कार्य करेगा, इन जो आपके एक्सरे फोटॉन्स आए हैं, इन एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके किसके अंदर कन्वर्ट करने का, फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट, या विजिबल लाइट के अंदर, सॉरी। इनपुट फास्फोरस का कार्य तो क्या रहेगा, इनपुट फास्फोरस का कार्य रहेगा एक्सरे फोटॉन्स को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने का, किसमें, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जाएगा फोटो कैथोड। क्या आएगा, फोटो कैथोड। जो इस फोटो कैथोड का कार्य क्या है, इस फोटो कैथोड का कार्य है आपके एक्सरे या जो लाइट फोटोन है, विजिबल जो लाइट फोटोन है, लाइट फोटोन, उन लाइट फोटोन को फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने का, किसमें, फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने का। फोटो कैथोड में कर दिया, फोटो कैथोड के बाद में आपको मिलेगा यहां पर, फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कर दिया ना, अब यहां पर आपको नेक्स्ट मिलेगा अंदर की साइड लगे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस। क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, जिनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग
लेंस। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इस प्रकार से, जो लो एनर्जी की है सभी को करेंगे। अब ये अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, एक प्रकार से स्पीड के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, स्पीड के साथ जब अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने के बाद में ये साथ के साथ क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं या एम्पलीफाई भी करवा देते हैं। जैसा कि यहाँ से अगर 100 एक्सरे फोटॉन्स निकले हैं या 100 एक्सरे एक प्रकार से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं 100, तो वो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये इनमें कन्वर्ट कर देगा 1000। कम से कम इनकी कैपेसिटी बढ़ा देता है ये 80 to 90% इनकी कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ करेगा, फिर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भेजने का कार्य कर देगा ये, इन इलेक्ट्रॉन्स को भेजने का कार्य कर देगा ये आगे किसकी तरफ, एनोड की साइड। किसकी साइड भेजने का कार्य कर देगा ये, एनोड की साइड। जो एनोड आपका कहां पर सिचुएटेड है, एनोड आपका सिचुएटेड है इस नेक के ऊपर, इस नेक के ऊपर। ठीक है, ये एनोड हो गया और एनोड का कार्य क्या हो गया, एनोड का कार्य हो गया इन लाइट फोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अट्रैक्ट करने का। और अट्रैक्ट करने के साथ साथ जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद में जो आपका आउटपुट विंडो है, आउटपुट विंडो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को या इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इस आउटपुट विंडो के ऊपर टकराएंगे तो आउटपुट विंडो क्या कर देगा, इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस विजिबल लाइट में। और आगे लगा हुआ जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो उनको क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और साथ ही साथ आपको सीसीटीवी के ऊपर वो इमेज प्रोवाइड करवा देगा। तो इस प्रकार से फंक्शन रहता है एक इमेज इंटेंसिफायर का, जो कि क्या करेगा, आपको इमेज प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हो गया। इस प्रकार से भी आप डायग्राम बनाकर थोड़ा इसको क्लियर कर लेना, अच्छे से डायग्राम बनाकर भी आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे एक्सरे आती है, एक्सरे ऊपर आपको यहाँ पर पेशेंट देखने को मिलेगा। पेशेंट को जैसे इनपुट फॉस्फोरस के ऊपर फोटो कैथोड, फिर ग्लास सब्सट्रैक्ट, फिर एक्सरे किसके ऊपर गई, आपके IITV के ऊपर। ठीक है, यहां तक तो पेशेंट का कार्य रहेगा। सॉरी अपन इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, यहां देखिए। ठीक है, यहां तक तो क्या रहेंगे, पेशेंट रहेगा। पेशेंट के बाद में आपको ऊपर जैसे एक्सरे गई, एक्सरे सबसे पहले इनपुट स्क्रीन के ऊपर आएगी, इनपुट स्क्रीन के बाद में फोटो कैथोड वैक्यूम, इस प्रकार से क्या लगी रहती है, ऊपर की साइड IITV लगी रहती है। ये इस प्रकार से डायग्राम है कि अगर आप सपोज कर रहे हो कि यहाँ पर एक्सरे टेबल है, उसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, तो इस प्रकार से ऊपर की साइड क्या लगी रहती है, आपकी IITV। यहाँ अपन बोल सकते हैं इमेज इंटेंसिफायर लगा रहता है, इमेज इंटेंसिफायर लगा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब इमेज इंटेंसिफायर के बाद में अपन चलेंगे कि किस प्रकार से इमेज इंटेंसिफायर के अलावा भी किस प्रकार से इमेज को कैप्चर करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। अब देखिए डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या चीज पढ़ेंगे, देखते हैं। Nowadays डिजिटल फ्लोरोस्कोपी इज कॉमनली यूज्ड। और अब क्या करते हैं, इमेज इंटेंसिफायर के साथ साथ ही एक डिजिटल फ्लोरोस्कोपी का भी यूज कर लिया जाता है। इन दिस मेथड डिजिटल डायनेमिक इमेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिजिटल डिटेक्टर। इसमें क्या किया जाता है, डिजिटली इमेज को ऑब्टेन कर लिया जाता है। जैसे इमेज इंटेंसिफायर के अंदर टाइमिंग कंज्यूमिंग हो रही थी कि सबसे पहले एक्सरेज इनपुट विंडो के ऊपर गिरेंगे, फिर इनपुट फॉस्फोरस के ऊपर गिरेंगे, इनपुट फॉस्फोरस उन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर लाइट में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा, फोटो कैथोड उनको फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस को क्या करेगा, एक प्रकार से एम्पलीफाई करवा के देगा, फिर आगे एनोड क्या करेगा, वहां पर अट्रैक्ट करेगा और आउटपुट फॉस्फोरस वापस उन इलेक्ट्रॉन्स को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक विजिबल लाइट में कन्वर्ट करेगा। तो एक काफी लंबी प्रोसेस हो गई, टाइम कंज्यूमिंग हो गई, जहां पर आपको एक प्रकार से जो आपकी एक प्रकार से इमेज है, इमेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक डिजिटली तरीके से इमेज को कैप्चर करने का तरीका ढूंढा गया है। अब वो कौन सी है, इन दिस मेथड डिजिटल डायनेमिक इमेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिजिटल डिटेक्टर।
यहाँ पर डिजिटल डिटेक्टर से क्या कर ली जाती है, इमेजेस ऑब्टेन्ड कर ली जाती है एंड स्टोर इन ए कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है। ठीक है, अब वो किस प्रकार से स्टोर की जाएगी इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम है, अगर अपन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर चलेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फ्लैट पैनल डिटेक्टर। ठीक है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर जो आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा और सेकंड ईयर में देखने को मिलेगा। फ्लैट पैनल डिटेक्टर के प्रिंसिपल पर ही आपका जो आपने सुना होगा सीआर सिस्टम, डीआर सिस्टम, तो डीआर सिस्टम इसी के ऊपर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अब देखिए किस प्रकार से फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स रिप्लेस द इमेज इंटेंसिफायर एंड वीडियो कैमरा। अब देखिए ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ये इमेज इंटेंसिफायर को और वीडियो कैमरा जो सिस्टम है। आप मान लीजिए पहले इमेज आ रही है, इमेज इंटेंसिफायर से होकर फिर उस इमेज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके लिए वीडियो कैमरा अलग से लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, तो उसको रिप्लेस करते हुए फ्लैट पैनल डिटेक्टर उनकी जगह ले रहा है। अब फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स किस प्रकार से कार्य करेगा इसके बारे में देखते हैं। द फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स आर इनडायरेक्ट सॉलिड स्टेट सिस्टम which means that the X-ray energy is first converted into light and then converted into electronic signal। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर द्वारा, ये एक इनडायरेक्ट सॉलिड सिस्टम है। ठीक है, सॉलिड डिटेक्टर सिस्टम का मतलब ये हो गया, ये एक रिजिड कैसेट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। which means that the X-ray energy is first converted into light। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक्सरे लाइट में कन्वर्ट होगी एंड देन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और उसके बाद में डायरेक्टली ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा इमेज इंटेंसिफायर के अंदर, तो इमेज इंटेंसिफायर के अंदर तो काफी लंबा चौड़ा पढ़ लिया कि सबसे पहले एक्सरेज किस में कन्वर्ट होंगे, एक्सरेज हमारे कन्वर्ट होंगे विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट के बाद में किस में कन्वर्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन में, फोटो इलेक्ट्रॉन के बाद में किस में कन्वर्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन के बाद में वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद में मल्टीप्लाई होंगे या एम्पलीफाई भी अपन उनको बोल सकते हैं, एम्पलीफाई होंगे। पर एम्पलीफाई होने के बाद में किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे, और एनोड के बाद में आउटपुट विंडो पर, तो आउटपुट विंडो क्या करेगी, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वापस किस में कन्वर्ट करेगी, विजिबल लाइट में, और विजिबल लाइट में कन्वर्ट होने के बाद में आपको विजिबल होंगे और फिर क्या होंगे, वो रिकॉर्ड होंगे। तो ये काफी लंबी प्रोसेस हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सरेज, ठीक है, ये देखिए एक्सरे किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लाइट, पहले तो लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट क्या हो सकता है, दिख भी सकता है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर ने काफी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करके एक्सरेज को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, द डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ सिंटिलेशन लेयर। ये सिंटिलेशन लेयर्स के बने रहते हैं। ठीक है, द सिंटिलेटर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थेलियम डोप्ड सीजियम आयोडाइड। और जो सिंटिलेटेड डिटेक्टर्स होते हैं, देखिए सिंटिलेशन का मतलब भी यहाँ पर एक प्रकार से अपन ले सकते हैं कि चमक वाला। ठीक है, जो एक्सरे फोटोन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, इसके लिए अपन सिंटिलेशन मटेरियल यूज लेते हैं। द सिंटिलेटर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थेलियम डोप्ड सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड डोप्ड, थेलियम डोप्ड सीजियम आयोडाइड के बने रहते हैं। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी, आप इसको इस प्रकार से ले सकते हो, सीजियम आयोडाइड डोप्ड थेलियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। द सिंटिलेटर्स इज मटेरियल दैट प्रोड्यूस सिंटिलेशन, जो कि क्या करता है, सिंटिलेशन मटेरियल्स, ल्यूमिनेसेंस बोल सकते हैं अपन, चमक बोल सकते हैं, फ्लोरोसेंस बोल सकते हैं। फ्लोरोसेंस अलग चीज हो गई, ल्यूमिनेसेंस अलग चीज हो गई। ल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फोस्फोरोसेंस, इसके बारे में प्रीवियस क्लास में आराम से आपको बताया गया था। जिन जिनको वो चीज समझ में नहीं आई, आप प्रीवियस क्लास में जाकर ल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फोस्फोरोसेंस के बारे में देख सकते हो। ठीक है, जो क्या करेगा, सिंटिलेशन मटेरियल, वो सिंटिलेशन मटेरियल प्रोड्यूस करेगा सिंटिलेशंस, ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करेगा, चमक अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, when the ionizing radiation interact with the scintillator, it absorbs the energy and re-emit the absorbed energy in the form of light। अब देखिए सिंटिलेशन जो मटेरियल होगा वो आपका फ्लैट पैनल, जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर है उसमें लगा हुआ है।
अब फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स की जो सबसे पहली लेयर आएगी सिंटिलेशन क्रिस्टल, तो सिंटिलेशन क्रिस्टल के ऊपर जैसे ही एक्सरेज गिरेगी, ठीक है, जैसे ही एक्सरेज गिर रही है तो एक्सरेज क्या कर रही है, उन एक्सरेज को एक प्रकार से वो सिंटिलेशन लेयर एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में इमिट कर रही है, किसके रूप में, लाइट के रूप में उसको री इमिट कर रही है, ठीक है। Scintillators usually consist of a high atomic number material and high X-ray absorption। देखिए scintillation material सीजियम आयोडाइड थैलियम डोपेट के बने रहते हैं, जो क्या कार्य करेंगे, हाई एटॉमिक नंबर के बने हुए हैं। हाई एटॉमिक नंबर के बने होने के साथ साथ ही वो क्या करेंगे, एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन उनको कि वो हाई एनर्जी एक्सरेज को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जैसे ही इनके ऊपर एक्सरेज गिरी, एक्सरे गिरने के बाद में क्या करेंगे, उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब करके लाइट में री इमिट करेंगे, क्या, लाइट इमिट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन द एक्सरे फोटोन्स रीच द सिंटिलेशन दे इमिट लाइट। जैसे ही एक्सरे फोटोन्स सिंटिलेटर्स के ऊपर पहुंचते हैं, दे इमिट लाइट, वो क्या करते हैं, लाइट इमिट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन द एक्सरे फोटोन्स रीच द सिंटिलेटर दे इमिट लाइट, जैसे ही फॉस्फोरस के ऊपर या एक्सरे डिटेक्टर के ऊपर, फ्लैट पैनल डिटेक्टर के ऊपर पेशेंट से होकर एक्सरेज गिरी, एक्सरेज गिरते ही वो क्या कर देंगे, लाइट इमिट कर देंगे, ठीक है। द लाइट इज चैनल्ड थ्रू द एमोर्फस सिलिकॉन। अभी लाइट क्या करेगी, एक एमोर्फस सिलिकॉन का उसके अंदर लेयर लगी रही है, ठीक है, तो उस लेयर के थ्रू क्या कर देंगे, वो आगे की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है, विच इज पुल्ड विद एरो ऑफ द फोटोडायोड, और वो कहां पर पहुंचेगी, फोटोडायोड की तरफ पहुंचेगी। और किस प्रकार से पहुंचेगी उसके अंदर भी देखेंगे अपन अभी। द फोटोडायोड कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज इन प्रोपोर्शनल टू द लाइट। जितनी लाइट होगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। देखिए प्रोपोर्शनल टू द लाइट। अब होता क्या है इसमें, इसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए इसके बारे में, डायग्राम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लगा रहता है आपका सिंटिलेशन मटेरियल, जो क्या कार्य करेगा, जो कार्य करता है एक्सरे फोटॉन्स को, ये एक्सरे फोटॉन्स हो गई, इन एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें कन्वर्ट, किसमें कर देगा कन्वर्ट, लाइट फोटोन में। लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। अब लाइट फोटोन में जैसे ये कन्वर्ट होंगे, तो लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने के बाद में ये नीचे की तरफ जाएंगे, किसके पास, लाइट फोटोन में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये जाते हैं फोटो कैथोड के पास। नीचे क्या लगा रहता है, फोटो कैथोड, जो इन लाइट सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इन लाइट सिग्नल्स को डायरेक्टली लाइट सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। इस प्रकार से क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, ईच फोटो डायोड रिप्रेजेंट ए पिक्सल। और जो वहां पर जो फोटो डायोड लगा हुआ है, प्रत्येक फोटो डायोड, जैसा कि यहाँ पर अपन डायग्राम में देखा कि काफी सारे फोटो डायोड लगे रहते हैं, तो प्रत्येक जो फोटो डायोड होगा वो एक पिक्सल क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एक पिक्सल का मतलब जो फोटो के अंदर या आपकी इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, जैसे कैमरे के अंदर अपन ने पढ़ा कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी उसकी एक प्रकार से क्वालिटी है, कितना जूम करने पर वो एक प्रकार से फटेगा या नहीं फटेगा, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, पिक्सल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स को जितना अपन जूम करेंगे तो ये किसी ना किसी चीज से मिलकर बने, छोटे 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 पिक्सल से मिलकर एक प्रकार का डिस्प्ले ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक पिक्सल क्या करेगा, प्रत्येक पिक्सल आपको एक रिप्रेजेंट करेगा एक इमेज के लिए, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रीड आउट बाय द ट्रांजिस्टर्स एरे TFT एंड सेंड टू कंप्यूटर फॉर डिस्प्ले। अब उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को TFT द्वारा क्या कर लिया जाता है, TFT द्वारा रीड कर लिया जाता है, और रीड करने के बाद में कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया जाता है, सेंड कर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस काफी ही स्पीड से होने वाली प्रोसेस होती है,
ठीक है। जैसे ही सिंटलेशन क्रिस्टल पर गिरे, सिंटलेशन पर गिरने के बाद में उन एक्सरे फोटॉन्स को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, लाइट में कन्वर्ट करने के बाद में फोटोडायोड पर गिरे, तो फोटोडायोड ने क्या कर दिया, उन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे टीएफटी के अंदर भेजा गया, क्योंकि टीएफटी ने क्या कर दिया, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार से डिस्प्ले करने का काम कर दिया। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से होगा, ये डायग्राम आपको पूरा का पूरा ये चीज समझा देगा कि सबसे पहले जैसे ही एक्सरे गिरे, यहाँ पर सिंटलेशन जो क्रिस्टल होगा, ये सिंटलेशन क्रिस्टल क्या करेगा, इन एक्सरेज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लाइट के अंदर जैसे ही कन्वर्ट किया तो लाइट सारी जाकर किसके ऊपर गिरेगी, ये प्रत्येक सिंटलेशन जो यहाँ पर फोटो कैथोड है, उन फोटो कैथोड के ऊपर जाकर गिरेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये फोटो कैथोड क्या कर देगा, ये फोटो कैथोड का कार्य होता है इन लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का, और नीचे की साइड जो आपका टीएफटी जो लगा हुआ है, ये टीएफटी का कार्य क्या होगा, इस टीएफटी का कार्य होगा यहाँ पर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्प्ले करने का, या कंप्यूटर के अंदर भेज कर डिस्प्ले करवाने का कार्य होगा आपका टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से आपको फिर आगे आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेज क्या होंगे। अगर अपन एडवांटेज की बात करें कि किस प्रकार के एडवांटेज एक इमेज इंटेंसिफायर के या इमेज इंटेंसिफायर पर आपके फ्लैट बैलेंस डिटेक्टर के एडवांटेज होंगे। कॉम्पैक्ट साइज, इसकी साइज क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, काफी छोटी साइज होती है। हायर स्पेचुअल रिजोल्यूशन देन इमेज इंटेंसिफायर, और जो इसका स्पेचुअल रिजोल्यूशन है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने का कि बोन कहां तक है, कहां से सॉफ्ट टिश्यू स्टार्ट हो गया, कहां पर मसल्स प्रेजेंट है, तो उन सभी के अंदर स्पेचुअल रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने का कार्य कौन करेगा, या बेटर स्पेचुअल रिजोल्यूशन किसके अंदर दिखाई देगा, फ्लैट पैनल डिटेक्टर के अंदर। लेजर जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन देन इमेज इंटेंसिफायर, इसके अंदर जो इमेज का डिस्टॉर्शन होगा, या एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं जियोमेट्रिक अनशार्पनेस भी अपन बोल सकते हैं, ज्यामिति जो विकृति होगी वो किसके अंदर लेस होगी, वो लेस रहेगी आपके फ्लैट पैनल डिटेक्टर के अंदर। वाइडर डायनेमिक रेंज देन इमेज इंटेंसिफायर, और इमेज इंटेंसिफायर से ज्यादा इसकी डायनेमिक रेंज रहती है। लोअर रेडिएशन डोज पर इमेज फ्रेम देन इमेज इंटेंसिफायर, और इसके अंदर लोअर रेडिएशन डोज में भी अपन क्या कर सकते हैं, वर्किंग करवा सकते हैं। हायर इमेज रिजोल्यूशन देन इमेज इंटेंसिफायर, और देखिए स्पेचुअल रिजोल्यूशन बोल दो या इमेज रिजोल्यूशन बोल दो, बात एक ही है, डिफरेंशिएट करके देने का कार्य आपका जो फ्लैट बैलेंस डिटेक्टर है वो अच्छे से करके देगा। हायर सिग्नल टू नॉइस रेशियो देन इमेज इंटेंसिफायर, इमेज इंटेंसिफायर के अंदर हायर सिग्नल नॉइस रेशियो मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर आर्टिफैक्ट आने की या इमेज के ब्लर होने के चांसेस किसके अंदर, इमेज इंटेंसिफायर के अंदर ज्यादा है, जबकि आपके इसके अंदर फ्लैट बैलेंस डिटेक्टर के अंदर वो चीजें कम है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार से उन एक्सरेज को जो पेशेंट की बॉडी से होकर आए हैं, तो उन एक्सरेज को विजिबल लाइट के अंदर अपन या विजिबल इमेज के अंदर किन किन प्रकार से, फ्लैट बैलेंस डिटेक्टर की मदद से, या फिर अपन बोल सकते हैं इमेज इंटेंसिफायर की मदद से, तो दोनों की ही मदद से अपन क्या कर सकते हैं, उन एक्सरेज को विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है, उस फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर उन एक्सरेज को, लो एनर्जी की एक्सरेज को एक प्रकार से विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो डिवाइस थे, फ्लैट बैलेंस डिटेक्टर और इमेज इंटेंसिफायर। परीक्षा में दोनों ही आते हैं एग्जाम्स में आपको। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम से आप अच्छे से समझाएं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ये इमेज जो अब बनी है, ठीक है, तो इस इमेज को किस किस प्रकार से एक्वायर किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, या स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, और इसके बाद में उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे कि फ्लोरोस्कोपी करते दौरान किन किन प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। तो अब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं जहां पर अपन इमेज एक्वाजिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज को किन किन प्रकार से एक्वायर करवाया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।